दोस्तों, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए, पॉलिसी समझाने के लिए, लेकिन क्लाइंट का कुछ ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऑब्जेक्शन के बारे में। और ऑब्जेक्शन क्या है? क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है और क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो इस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों पहुंच गए क्लाइंट के पास और क्लाइंट का सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है, क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। ये एक हकीकत भी हो सकती है। अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मुस्कुराते हुए कहिए कि सर मुझे पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं, इसलिए तो मैं आपको पॉलिसी समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आज से 20 साल के बाद जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है। उस टाइम जब आपके बच्चे की हायर स्टडीज के लिए आपको पैसा चाहिएगा 20 लाख 25 लाख रुपए, तो अगर आज से आप सेविंग नहीं कर रहे हैं, आपके पास आज पैसा नहीं है, तो फिर 20 साल के बाद आप कैसे इतने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर पाएंगे? कैसे अपने बच्चे को डॉक्टरी कराएंगे? कैसे अपने बच्चे को लॉयर बनाएंगे? कैसे अपने बच्चे को MBA MCA कराएंगे? उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए होगा। अगर सर आज भी आपने 5 साल की जॉब करने के बाद भी आज आपने कोई सेविंग नहीं की है, तो फिर अगले 10 साल या 15 साल में आप कितनी सेविंग कर लेंगे? 20 लाख रुपए आप जोड़ पाएंगे अगले 20 साल 25 साल में? तो सर आपको जरूरत है आज ही अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने की, ताकि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो पाए। आपकी जो रिटायरमेंट की एज होगी, उस टाइम पर आपको आज की जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होगा, लेकिन उस टाइम पे आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी, आपका हेल्थ स्टेटस आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जॉब पर जाके काम कर पाए। वो टाइम होता है रिटायरमेंट का। उस टाइम पे बॉडी को जरूरत होती है रेस्ट की, बट आपको इनकम आनी चाहिए उस टाइम पे। फिर जब आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको इनकम कहां से आएगी? तो आपको आज ही कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका बुढ़ापा बिल्कुल लाइफ स्टाइल वही जी पाए जो आज आप जी रहे हो। आपके बच्चे की पढ़ाई उसी तरीके से हो पाए जो आज आप प्लान कर रहे हो। सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बगैर जरूरत के खरीद लेते हैं। हमें कोई सामान खरीदना है, हम कोई सामान खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमें खरीदनी है एक टी शर्ट है, लेकिन वहां पे देखते हैं ऑफर्स, पॉकेट हमारी अलाउ करती है 5,000 खर्च करने की, लेकिन क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास है। क्रेडिट कार्ड लेके पहुंच जाते हैं शॉपिंग मॉल में और ऑफर देख के एक टी शर्ट की बजाय 4 टी शर्ट खरीद लेते हैं कि भाई अगर आप 4 टी शर्ट खरीदोगे तो उसके साथ में एक टी शर्ट फ्री मिलेगी आपको। और बजट होके चल रहे हो आप। आपको साबुन खरीदनी थी लक्स की, लेकिन आपने देखा प्रीमियम ब्रांड, उस पर लिखा हुआ है प्रीमियम ब्रांड पार्क वेन्यू, आप उसको 50 रुपए की साबुन लेकर आते हो, जबकि आपकी पॉकेट अलाउ करती है सिर्फ 10 रुपए की साबुन लेने के लिए। तो सर ये बहाना तो चलेगा नहीं। तो सर आज जो आप ये पैसा खर्च कर रहे हो, बगैर जरूरत के पैसा खर्च कर रहे हो, इसके बजाय अगर आप अपने बच्चे के, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इससे कहीं बेटर होगा। सर आज जरा आप सोचिए, आज तो आप मुझे कह सकते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको हायर स्टडीज के लिए आप विदेश भेजना चाहेंगे, तब आप अपने बच्चे को तो ये नहीं कह सकते हो कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता हूँ बाहर। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं ना। आपकी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, बेटी की शादी के टाइम पे आपको 15 20 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि बेटा शादी मत करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपको ये समझाना है क्लाइंट को। अब आप लोगों की गलती क्या होती है? आप क्लाइंट से बात नहीं करते हो, क्लाइंट एक ऑब्जेक्शन कर देता है, आप उठ के चले जाते हो कि क्लाइंट ने तो मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। आप अपने क्लाइंट से बोलिए कि सर आज से 5 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है। हो सकता है आज से 5 साल पहले आपको 40,000 रुपए मिलते हो महीने के, आज आपको 70,000 रुपए महीना मिल रहे हैं। उस 40,000 में भी आपके परिवार के खर्चे चल रहे थे, लेकिन आज 70,000 है, तब भी आपके परिवार के खर्चे चल रहे हैं, लेकिन सेविंग 0। तो सर ये जो आपका 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको इनकम बढ़ी है, वो 30,000 रुपए कहां जा रहा है? मैं मानता हूं सर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, लेकिन सर आप अपने जो खर्चे हैं उसमें कटौती करके अपने बच्चे के फ्यूचर को आप सेव कीजिए। अब दोस्तों सपोज आपके बच्चे का बर्थडे है और आपके बच्चे के बर्थडे पर आपका बच्चा आपसे डिमांड करता है कि पापा मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, और वो स्मार्ट वॉच 3,000 या 4,000 रुपए की आती है। क्या आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो? आप अपने बच्चे के दिल को तोड़कर उससे मना कर देंगे कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है? आप अपने बच्चे को खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेंगे, अपने बच्चे के लिए कोशिश करेंगे कि आप 3 या 4,000 की स्मार्ट वॉच ना ला पाए, लेकिन आप कोई कम कीमत की स्मार्ट वॉच ला सकते हैं, कोई घड़ी उसको दिला सकते हैं आप। इसी तरीके से दोस्तों, आप इससे भी ज्यादा जरूरी है, आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। आप अपने खर्च में कटौती कर सकते हो, लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर में कटौती नहीं कर सकते हो। अपने बच्चे के फ्यूचर के ऊपर जो पैसा खर्च होने वाला है उसमें कटौती नहीं कर सकते हो।
तो सर आज ही आपको समझना होगा, आज आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि आप कैसे अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सर आप परिवार के अर्निंग पर्सन हैं, आपके ऊपर पूरा परिवार चलता है, आप परिवार के हेड हैं, आपकी इनकम से आपके घर के खर्चे चलते हैं, आपकी इनकम से आपके बच्चे की पढ़ाई जाती है। अगर सर सोचिए जरा, अगर ये इनकम 1% बंद हो जाए यानी, तो फिर कैसे आपके बच्चों की फीस जाएगी, कैसे आपके परिवार के ऊपर अगर कोई बीमारी आ जाती है उस बीमारी का खर्च कैसे चलेगा। आज आप 2000 या 3000 रुपये महीना निकालने के लिए सोच रहे हो सर, अगर कल भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके लिए आपको 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़े, कैसे कर पाएंगे सर? आपने कुछ सोचा इस बारे में? सर 2000 या 3000 रुपये महीना आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन 5 लाख रुपए निकालना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रोंग है। तो सर मेरा काम है आपको बताना, डिसीजन लेना आपका काम है, आपके परिवार को सिक्योर करना आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ बताना। आप सर अपने ऊपर जो कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, आप वहां पे अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं और उसको फिर ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं। एक लोड आपके ऊपर और पड़ जाता है कि भाई आपने जो शॉपिंग की है उसका आप ईएमआई भी दीजिए। आपको मोबाइल खरीदना है, आप सोचते हो कि मैं एप्पल का फोन लूं, आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपके पास छोटी गाड़ी है, आप सोचते हो मैं बड़ी गाड़ी लूं, उस चीज के ऊपर तो आप खर्च कर देंगे। आप आज अल्टो गाड़ी में चल रहे हो, आपको लगता है नहीं मेरे को तो टाटा की नेक्सॉन लेनी है, तो आपका बजट चाहे है या नहीं है, आप उसको ईएमआई में ले लेते हो, आप उसको ईएमआई में पे करते हो। कहीं उससे ज्यादा जरूरी है गाड़ी की बजाय आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आप कुछ सोचिए। आपको मोबाइल खरीदना है, आज आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, लेकिन आप दूसरों को देख के आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो एप्पल का फोन यूज करना है, मेरे को तो 1 लाख का फोन खरीदना है, आप तुरंत जाके मोबाइल खरीद लेते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, बाद में उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हो। तो सर इन सब चीजों की बजाय अगर हम अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ सेविंग करें, अपने परिवार की हेल्थ के लिए कुछ सेविंग करें, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपका परिवार सिक्योर रहे। कल कोई भी अनसर्टेनिटी आए, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार की देखभाल करेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देगी। तो ये सारी चीज़ें आज आपको सोचनी चाहिए। सबसे बड़ा गिफ्ट है सर आपके बच्चे का बर्थडे, स्मार्ट वॉच आप उसको दे रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसके फ्यूचर को भी सिक्योर कीजिए। कल कोई भी कंडीशन हो, आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। तो आपको इस तरीके से अपने क्लाइंट को बताना है। आप डरे मत, आप बात करते हुए डरे मत। जो भी क्लाइंट ऑब्जेक्शन कर रहा है उस ऑब्जेक्शन को आराम से सुने, उस ऑब्जेक्शन का जवाब दे और क्लाइंट से उल्टा सवाल पूछे। क्लाइंट से पूछिए कि सर आप मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया है, कि 20 लाख रुपए चाहिए, आप 20 लाख रुपए कहां से लेके आएंगे? आप अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे तब जाके आपका 20 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएगा। तो इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट, और सबसे बढ़िया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों लेने चाहिए। सर हर कोई जब अपनी जॉब स्टार्ट करता है ना, किसी को लाख रुपए नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग में, हर कोई छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, 10,000, 15,000, 20,000 से जॉब स्टार्ट करता है। वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, काम करने का एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ साथ वो कंपनी में प्रमोशन पाता है, तब जाके उसको सैलरी बढ़ती जाती है 30,000 से 50,000, 50,000 से 60,000, 80,000 और 1 लाख रुपए, तब जाके 1 लाख पे पहुंचता है। अगर उसकी शादी तभी हो गई थी जब उसकी सैलरी 20,000 थी, तब भी वो अपने परिवार के ऊपर 20,000 में अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसकी सैलरी 50,000 हुई, तब उसने पहले स्कूटर से चलता, फिर उसने सोचा कि मैं बाइक लेता हूं, उसने बाइक ली, बाइक से जाने लगा, राइट। उसके बाद उसकी इनकम बढ़ के 80,000 हो गई, उसने सोचा नहीं मुझे बाइक से नहीं जाना है, मुझे गाड़ी लेनी है। यानी कि अपना लाइफ जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, उस अपने ऊपर सेविंग नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार के लिए सेविंग नहीं कर पा रहा है, सारा खर्च हो रहा है। सर देखिए जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब उनकी सैलरी आती है तो वो पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि सैलरी जब मेरी 1 लाख रुपए आएगी उसमें से मैं 20,000 रुपए निकाल के एक साइड में रख दूंगा। मेरे पास जब 80,000 बचेंगे तो मेरे को अपने ऊपर जो खर्च करना है, अपने परिवार के ऊपर जो खर्च करना है वो 80,000 खर्च करना है, लेकिन 20,000 रुपए मैंने सेविंग की है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सैलरी आई, सैलरी में से 1 लाख रुपए आए, 1 लाख में से कुछ ईएमआई चली गई, कुछ घर की ईएमआई चली गई, कुछ गाड़ी की ईएमआई चली गई, कुछ जाके शॉपिंग मॉल में जाके सामान खरीद लिया और पैसे खत्म। बच्चे के लिए कोई सेविंग नहीं कर पाते और बाद में बोलते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है। सर देखिए आपके पास पैसा नहीं है वो आपकी गलती है। किस हिसाब से आपके पास पैसा नहीं है, आपने जो प्लानिंग की है वो गलत तरीके से प्लानिंग की है। आपके पास जब सैलरी आती है, जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो सैलरी में से अपना सेविंग अमाउंट निकाल के साइड में रख देते हैं। आप उसमें से कुछ पैसा निकाल के साइड में रखिए कि ये मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है, और बाकी जो पैसा बचता है उसके ऊपर आप
अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। उसमें से आप अपने बच्चे के स्कूल की फीस दे सकते हो, अपने परिवार के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, डेली के जो खर्चे हो रहे हैं वो दे सकते हो, स्कूल की जो बस फीस जाती है वो जा सकती है, बाकी अदर खर्चे होते हैं, गाड़ी की ईएमआई जाती है, घर की ईएमआई जाती है, वो जा सकती है। लेकिन उसमें से आप सेविंग अमाउंट निकाल के स्टार्टिंग में ही साइड रख दें। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप सेविंग कर पाएंगे। अदरवाइज कितना भी आप अर्निंग करेंगे, आज आपको लाख रुपए मिल रहा है ना, लाख रुपए मिलेंगे तब भी आपको सेविंग नहीं हो पा रही है, आपको कल 2 लाख मिलेंगे ना तब भी आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमें सोच के चलना है, और ये बहुत ही बड़ा क्रिटिकल इशू है जो आपके लिए बहुत सोचने लायक है। आपको सोचना होगा, आपको क्लाइंट को बताना होगा सर देखिए डिसीजन आपका है, आप खुद सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए, आप वाइफ के साथ में डिस्कस कीजिए, और अगर मैडम है तो मैडम से भी आप बात कर सकते हो, अगर मैडम है तो कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकती हैं। मैडम भी वहाँ पे बुलाइए, मैडम जब आ जाएंगी मैडम को समझाइए कि देखिए मैम आज आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आज से 2 साल के बाद या 3 साल पहले आपको 80,000 की सैलरी मिलती थी, तब भी आप सेविंग नहीं कर पाते थे, आज भी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आपका सपना है कि मेरे को बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास सेविंग है नहीं। कल अगर कोई बीमारी आ जाए फैमिली के ऊपर, 5 लाख रुपए निकालने पड़ जाए, कहाँ से निकालेंगे? या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपने इतना सेविंग करके रखा हुआ है, तब तो मैं मानता हूं कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका सेविंग ही जीरो है, आपके पास सेविंग ही नहीं है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग तो करनी होगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके चलिए। कल अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेडिक्लेम कंपनी, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वो सब देखेगी, वो सब आपके बीमारी के ऊपर खर्च करेगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना इसलिए जरूरी है, या तो अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपको कम से कम अपनी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ताकि कल अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो आपके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। देखिए आदमी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, बट आदमी के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत फैमिली को होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो सर मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर सोचें। आपका जो सेविंग हो रहा है, आपका सेविंग जीरो है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आप जो खर्च कर रहे हैं वो ऐसी चीजों पे खर्च कर रहे हैं जो आप बगैर अपनी इनकम के या अपनी इनकम से बाहर जाके आप सामान खरीद लेते हैं और बाद में उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो सर देखिए, आप सोचिए, परिवार के साथ में बैठ के सोचिए, डिस्कस कीजिए, और आपको लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप क्लाइंट के पास जाके उसको प्रेजेंटेशन दें, समझा के आएं, उसको अच्छे तरीके से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करें कि क्यों इंश्योरेंस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आपके पास पैसा नहीं है। कल अगर आपके परिवार के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपका परिवार कैसे सर्वाइव कर पाएगा। आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपको पैसा देने के लिए आया हूं, इसलिए मैं आपके परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आया हूं, ताकि कल अगर कोई भी कंडीशन हो तो आपके परिवार को पैसा मिल पाए। तो सर आराम से सोचिए, आप डिसीजन लीजिए, और उसकी वाइफ बोलेगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर उसकी वाइफ वहां पे बैठी है ना, तो उसकी वाइफ बोलेगी कि बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो इनको पहले से ही बोल रही हूँ बच्चे के लिए कुछ सेविंग कीजिए, ये पता नहीं कहाँ पे खर्च करते रहते हैं। 1 लाख रुपए की सैलरी आती है, सैलरी खत्म हो जाती है, सेविंग ही नहीं हो पाती है, मैं कितनी कोशिश करती हूँ सेविंग ही नहीं हो पाती है। तब वो उसको इंजेक्शन लगाएगी, वो उसको बोलेगी कि जी सेविंग करो, आप बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लो। तो हमेशा जब भी आप मीटिंग पे जाएं तो उसकी वाइफ को जरूर इनवाइट करें, कि मैडम को भी आप बुला लीजिए, ताकि वो भी समझ पाएं, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो आप तो आपके फैमिली में पता होना चाहिए कि पॉलिसी में बेनिफिट क्या है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, तो अगर आप चाहते हैं मुझसे सवाल करना तो साइड में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो से जुड़ने के लिए।